Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good Morning, morning. everyone. Good morning, Dee. Good morning. Good morning. I will request everyone to please turn on your cameras. बातचीत करेंगे। आज का सेशन पूरा बातचीत ही है। किताब हमारी खत्म हो चली है। क्या सार गर्भित उसका पूरा का पूरा आज अध्ययन होगा। कल कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम किया गया रात को 8 बजे। कई लोगों ने उसके अंदर कई लोग शामिल हुए, कुछ लोग अपने कस्टमर्स के साथ भी शामिल हुए। और 9 बजे कुलविंदर ने जो है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया। तो कल के दिन में कुछ भी खास कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम के बारे में कुछ अपना फीडबैक या कुछ भी और खास हुआ वो शेयर करना चाहें। थैंक यू निशा जी, अनीता जी, शांति दीदी, थैंक यू तिलक सर। कैमरा ऑन करके ही बात करेंगे तो मजा आएगा। यस यस। कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ऐसे प्रोग्राम होते रहते तो कस्टमर्स को भी फायदा होता है, हम लोगों को भी मतलब लगता है कि हाँ, जैसे कि हमारी टीम में और लोग हैं उनको भी मैंने बोला था सबको, अब क्या पता यूट्यूब पे आए हो तो अच्छा लगा प्रोग्राम। और होते रहने चाहिए छोटे छोटे प्रोग्राम, है ना। थैंक यू। यूट्यूब पे लगभग 40 लोग थे और जूम के ऊपर 100 का रूम पूरा फिल हो गया था। तो आज मैं 4 बजे वापस से हम यही प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं लीडर्स को बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जितना ज्यादा अपने प्रोग्राम्स को लेकर के मतलब हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या हमको इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, करवाना है। तो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा कॉलिंग करने की जरूरत है। कस्टमर्स के साथ ही इस प्रोग्राम में बैठने का फायदा है या अपने नए एबीओज, नए एडीआर्स के साथ में, न्यू एबीओज के साथ में बैठने का सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होता है, क्योंकि वो लोग एकदम से एक गुड स्टार्ट कर पाते हैं इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस और टेस्टिमोनियल्स देखने के बाद। तो जो भी लोग आज 4 बजे आएंगे अपने कस्टमर्स के साथ में, वो जूम के अंदर एंट्री लें। बाकी लोग प्लीज यूट्यूब के ऊपर ही जो है इसको प्रोग्राम को देखें और यूट्यूब पे लिखें हाय हेलो अपना नाम, तो पता भी रहता है कि यूट्यूब पे आप थे। तो यूट्यूब पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। और जूम का रूम जो है ना, कल थोड़ा सा बस हमारा प्रोग्राम के अंदर यही हुआ कि हमारे को जो कस्टमर्स थे वो वेट करते रह गए। 8:01 पे 100 पूरा हो गया। मेरे पास में इतने लोगों का कॉल आ रहा था कि आपका तो रूम ही फिल हो गया। तो वो बार बार चंद्रकांत जी, नीता जी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि हम रूम खाली करें कस्टमर्स के लिए, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। तो अपने को यदि हमारा सिंपल एक फंडामेंटल बनाया, यदि हमारे साथ कस्टमर नहीं है तो हमको यूट्यूब पे ही आना है ना। यदि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई टेस्टिमोनियल शेयर करने वाले हैं या हमारे साथ कस्टमर है हमारा, तो हमें जूम पे आना है, अदरवाइज हमें यूट्यूब पे ही आना है। और कोई प्लीज कल कुछ भी मैजिकल हुआ हो या प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक देना चाहें। Good morning, leaders. Good morning, everyone. Good morning, Tuesday. Actually, मैं एक छोटा सा करना चाहती हूँ कि अभी कोरोना आने के बाद में हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। जैसे बाकी जगह तो बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी है, मार्केट ओपन हो चुका है, बट हमारे यहाँ अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है। तो बहुत टाइम से मैं एक हेल्थ कैंप लगाने का ट्राई कर रही थी और बहुत अप्रोच कर रही थी बहुत जगह से, बट हर बार फेलियर ही मिल रहा था। बट स्टिल मॉर्निंग के सेशन अटेंड करने, कृतज्ञता का जो एक रूटीन बना रखा था वो करती जा रही थी। एंड कल अचानक से मैंने मतलब 2-3 जगह अप्रोच कर रखा था, कल मेरे पास में 2 जगह से अचानक से कॉल आई अपने आप चला के कि भाई आप प्लीज कल एक बार आइए हमारे पास में, इस रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो दैट वाज वेरी मैजिकल फॉर मी कि अरे ये अचानक से मतलब जहाँ पे मेरे को एकदम उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि नहीं हो पाएगा शायद इस जगह पर, बट मेरे को कल आया एंड डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स भी रिटेल हुए जो चला के कॉल आए। बहुत टाइम से उनकी चल रही थी बातचीत, उनको लेके समझाया जा रहा था, प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टेंस समझाई जा रही थी, बेनिफिट समझाए जा रहे थे। बट होता है ना कि लोगों का एक नजरिया होता है कि ये सब कुछ नहीं करता है, हेल्दी खाओ। क्योंकि डिफेंस में बेसिकली क्या होता है कि फिटनेस को डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी जाती। आप भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो, दैट्स इट, बस। न्यूट्रिशन के इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो एक हमारे लिए बहुत हो जाता है, बट फल मिला, रिजल्ट मिला। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट निशा जी, वाकई में बिल्कुल जब हम जादू पढ़ रहे थे तो इस तरीके की कृतज्ञता का अभ्यास से रोज ही लोग मैजिकल चीजें शेयर कर रहे थे कि एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे थे।
और अच्छी बात है जब आप अब हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन करेंगे सारा का सारा, तो जो लोग ऑलरेडी जो है वो फिटनेस फ्रीक है, उनको बहुत इजी होता है ये न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझा पाना। दिस इज सिंपली एन अनअवेयरनेस टिल डेट। तो जैसे ही हम जब अपनी हेल्थ टॉक करके अपना हेल्थ चेकअप करते हैं, तो मैंने देखा है कि जितने भी लोग जो ऑलरेडी फिटनेस के लिए बहुत एंथुजियास्ट हैं, उनको बहुत इजीली आज के टाइम के अंदर समझ में आ रहा है कि मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट लास्ट 1 से 2 मिनट में कुछ भी कल मैजिकल हुआ हो आपके साथ, या जो भी आपकी लर्निंग रही कल के दिन में, और कल का प्रोग्राम हमारा जो है वो कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम कैसा रहा, क्या कुछ भी शेयर कर सकते हैं प्लीज। फिर मैं हैंड ओवर करूंगी तिलक सर को सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो 8 बजे वाला प्रोग्राम था वो बहुत ही शानदार था। मैंने यूट्यूब पे लिंक करके वो देखा था। वास्तव में ही सारा ही मतलब इतना जानदार था कि मतलब बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सुमन दीदी, नीता जी, सीमा जी और एंटायर टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ में एक एक स्पीकर ने बहुत जस्टिस किया, और बहुत ही इतनी जल्दी जल्दी, मैं तो हैरान थी, इतनी क्विकली, बिल्कुल जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल अपने अपने सब्जेक्ट के एक एक 2-2 मिनट में जल्दी जल्दी बताना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, सारी चीजें। और आज आप लोगों के सामने अभिलाषा एंड टीम जो है वो बहुत खूबसूरती से इस प्रोग्राम को एक नई, सेम प्रोग्राम को एक नए अंदाज के अंदर पेश करेंगे। तो 4 बजे हम लोग सब वापस से अपने कस्टमर्स के साथ में जूम पे बैठेंगे, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए, आज के इस बुक रीडिंग क्लब में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है, और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हम सबके रेस्पेक्टेड तिलक सर को। तिलक सर, ओवर टू यू। थैंक यू पीयूष जी। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। एंड आज जैसा कि किताब तो हमारी पूरी हो ही चुकी है, लेकिन अब हमको करना क्या है ना, ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि किताब दर किताब अगर हम पढ़ते ही जाएंगे आगे से आगे, तो जो रिजल्ट या जो परिवर्तन हम अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं वो लाने में शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, या उस तेजी से कामयाब नहीं हो पाएंगे जो हम चाहते हैं। सो एक बार मैं जस्ट एक बार रिविजिट कर लेते हैं अपन पूरी बुक को, एंड जिस स्लाइड पे जिसको भी कुछ बात करनी हो रोक सकते हैं, उसी समय बात कर सकते हैं, और लास्ट में फिर हम जो ऑथर ने हमको सजेशन दिया है उसकी बात भी करेंगे मैं कि अब क्या करना चाहिए। सो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। ये हमने सारी किताब को समझने के लिए पहले एनर्जी के नियम को भी समझने की कोशिश की, और एनर्जी का नियम समझने के बाद हम ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि जो कुछ हमारे अंदर है वो ही हमारी बाहर के अंदर, दुनिया के अंदर दिखता है। जिस तरह से पेड़ बाहर जो है वो बाहर क्या है उसकी बदौलत नहीं है, अंदर क्या है उसकी बदौलत है, ठीक हमारी बाहर की दुनिया भी हमारी अंदर की दुनिया से संबंधित है। और ये जो सारा मैजिक है वो हमारे दिमाग के अंदर किस तरह से छिपा हुआ है, मोती किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर छिपे हुए हैं, उनको हमको पहचानना है। पैसे को लेके जो भ्रांतियां होती है उसके संबंध में बात पूरी किताब के अंदर है ही है कि आप पैसे को लेके कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप एक अच्छी जिंदगी, कंप्लीट जिंदगी, सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो फिर आपको पैसा वाला तो होना ही है, और पैसे वाले से बढ़कर आपको रिच होना है। और रिच का मतलब यही है कि आप जिंदगी के अंदर अपना सर्वांगीण उन्नति कर सकें। जो सफलता की हम बात करते रहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ इतना ही है कि या तो हम वो बन सके जो हम चाहते हैं बनना, या फिर हम वो पा सके जो हम पाना चाहते हैं, या फिर हम जो करना चाहते हैं वो कर सके। और उसके साथ हमको नेचर के साथ कदम दर कदम चलना है। नेचर का नियम है हर वक्त ग्रोथ, बिना रुके बिना थके, सो लगातार लगातार चलना है। उन्नति या सफलता की बात करें तो हमारे जीवन के अंदर पैसे का बहुत महत्व है, चाहे हम अपने शरीर के विकास की बात करें, और चाहे माइंड के विकास की बात करें, और या फिर हम आत्मीय या आध्यात्मिकता की बात करें, सभी चीजों के लिए पैसा एक बेसिक चीज होती है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। चाहे खाना खाने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन के लिए, बॉडी को बढ़िया रखने के लिए जरूरत है तो पैसा चाहिए, दिमाग का विकास करना है तो किताबें पढ़ने के लिए, टूरिज्म के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे अपने अंदर उन्नति चाहते हैं, प्रेम पूर्ण दुनिया को बनाना चाहते हैं, तो अगेन बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। सो ये सारी बातें हमने देखी थी हमारे ब्लूप्रिंट को समझने के पॉइंट से, और साथ में ये बात बिल्कुल निकल कर सामने आई थी कि जो कुछ भी है इस दुनिया के उसके दो पहलू। पहला पहलू अगर ऊपर है तो नीचे भी जरूर है उसके अंदर,
अगर अंधेरा है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं रोशनी है, अगर गरीबी है तो निश्चित रूप से अमीरी पक्का पक्का है। और ये जो अंदर की दुनिया की बात गरीबी और अमीरी को डिसाइड करती है, वो हमारी मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग की बदौलत आती है, जिसकी हमने बात की शुरू में कि अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को बना रही है। अब ये जो अंदर की दुनिया है, इसके अंदर जो भी कुछ आता है वो कहाँ से आता है? प्रोग्रामिंग जो बचपन से हमने अपने लिए कंडीशनिंग ली है, वर्बल हो, चाहे लोगों को देख के हमने सीखा हो, या कोई जीवन में हमारे ऐसी विशेष घटना हो गई हो, उसकी बदौलत होता है। लेकिन अब अगर उसको बदलना चाहे तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले अपने विचारों के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर हम सोच क्या रहे हैं, और फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये सोच आ कहाँ से रही है। और अगर वो सोच हमारी सफलता के लिए सहायक नहीं है, तो फिर हमको तुरंत डिक्लेयर करना है कि ये जो सोच है, ये मैंने बचपन की इस घटना से, इस व्यक्ति से, या इस बात को सुन के हासिल कर ली थी, लेकिन ये मेरी सोच नहीं है। आज और अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिटैच करता हूँ अपने आप को इससे, और नई सोच के लिए अपनी जो हमने 17 फाइलें देखी थी, उनके लिए अपने आप को डिक्लेयर करना है। ये हमने पहले पार्ट में समझा था। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दौलत के संबंधित, जो पैसे से संबंधित, जो सफलता से संबंधित, या हम कहें समृद्धि से संबंधित बातें हैं हमारी दिमाग के अंदर, जो कि हमारी बाहरी दुनिया को क्रिएट करती है, वो किस तरह से हमको बदलने की जरूरत है, अगर वो हमारे अंदर प्रॉपरली पहले से नहीं है तो। सो पहली बात उसके अंदर ये थी कि रिच पीपल हमेशा इस बात के अंदर विश्वास करते हैं कि मैं अपने जीवन का निर्माता खुद हूँ। जबकि आम तौर पे आम आदमी क्या सोचता है कि जीवन ऐसे ही चलता है, जो कुछ होता है किसी की मर्जी से होता है, गवर्नमेंट की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है, किस्मत से होता है, सब कुछ किसी और के कारण से होता है, मेरे कारण कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं, वही चीज हमारे जीवन के अंदर बढ़ती रहती है। अगर हम ये फोकस कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ये जो समस्या है ड्यू टू गवर्नमेंट है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ ताकते रहेंगे, उनको बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, और समस्याओं को लेकर परेशान तो है, फोकस सारा समस्याओं में उलझा हुआ है, तो आगे से आगे समस्याएं बढ़ती जाए चले जाएंगी। फिर हमने देखा था कि रिच पीपल हमेशा पैसे का खेल जो है जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि आमतौर पे हर आदमी पैसे का खेल एक तरह से मैच को बचाने के लिए खेल रहा होता है। यानी कि अमीर आदमी जो होता है वो ये सोचता है कि मेरे को जिंदगी में इस तरह से चल के इस तरह से आगे बढ़ना है, और उसके लिए जो पैसे वाला मोबिल ऑयल है वो मेरे को हमेशा हमेशा अपने पास में रखना है। लेकिन गरीब आदमी सोचता है कि बस कैसे तैसे जीवन चलता रहे, मेरे जो मासिक खर्चे हैं वो निकलते रहे, थोड़ा बहुत जो इधर उधर मेरे को मान लो कुछ सोचना, घूमना फिरना है या एंटरटेनमेंट करना है, तो उस छोटी की सोच के मुताबिक जो कुछ संभव है वो हो जाए, बस इतने तक में ही वो सीमित रहते हैं। जिसको हम कहेंगे कि अगर डिफेंसिव मैच खेल रहे हैं तो फिर जीतने के चांसेस तो खत्म ही हो गए ना। अगर हम अपना फोकस ही मासिक खर्चों तक ही सीमित किए हुए तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सो ये बात इस स्लाइड के अंदर थी, इस फाइल के अंदर थी। देन जो फाइल थी थर्ड नंबर, जो हमको अपने दिमाग के अंदर फाइल मतलब एक नई सोच जो हमको अपने अंदर विकसित करनी है। रिच पीपल आर कमिटेड टू बिगिन रिच, पुअर वांट टू बी रिच। सो अमीर जो लोग होते हैं वो बिल्कुल दो चीजें होती है, यस मैं ये चाहता हूँ और जो कुछ भी संभव होगा वो करूंगा। तो ज्यादातर आम आदमी इसी परिभाषा के अंदर जीता रहता है, जो कुछ संभव होगा वो मैं करूंगा। लेकिन जो रिच या कमिटेड लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जो कुछ भी इसके लिए करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं करूंगा, जो संभव होगा वो नहीं, जो कुछ करने की जरूरत है वो मैं सब कुछ करूंगा। एंड अगर ऐसा हम कर पाते हैं, जैसे हम कमिट हो पाते हैं, तो यूनिवर्स जो हमारे लिए आगे बढ़कर सहयोगी बन जाता है। वो हमारे को न सिर्फ सहायता करता है, गाइड करता है, बल्कि बहुत सारे जादुई चमत्कार हमारे जीवन के अंदर होने लगते हैं। और आगे हमने देखा था कि अमीर लोग हमेशा बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि आम आदमी एक छोटी मोटी सोच के साथ जीते रहता है। जबकि समझने की बात है कि हमारे को इस दुनिया में भगवान ने भेजा है, तो खाली इस तरह से जीवन यापन करके, जिस तरह से जानवर भी आते हैं दुनिया में, अपना पेट पालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, इन्हीं सब कामों के लिए हमको यहाँ नहीं भेजा गया है। भगवान ने हमारे को कुछ न कुछ एक खास बात असाइन करके भेजी है, और वो फर्स्ट ऑफ ऑल खास बात क्या है हम ये भी जाने, और उस खास बात को हम कैसे इस दुनिया के अंदर साकार करेंगे ये भी हमारा फर्ज बनता है। और ये सारी बातें उसी से संबंधित है। फिर ये भी देखा था कि हमने जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो सफल लोग नहीं होते हैं, जो आम जिंदगी जीने के आदी होते हैं, वो हर
अपॉर्चुनिटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेते हैं। एमबीए बिजनेस सामने रखा गया तो ये क्यों नहीं हो सकता, उसकी पूरी की पूरी पीएचडी करके हमको दिखा देंगे, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स क्या है उसके ऊपर वो जिंदगी में कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। और हमेशा ये बात हमको पता ही है कि हम जहां पर सोचेंगे उसी चीज को जिंदगी के अंदर हम हासिल करने वाले हैं। जहां हमारा फोकस होगा वही जिंदगी में हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। अगली जो फाइल थी, अगली जो नई सोच थी वो ये थी कि रिच पीपल हमेशा अपने आप को भी कम नहीं आंकते, लेकिन वो दूसरों को भी कभी कम नहीं आंकते। और जो सफल लोग होते हैं, जो समृद्ध लोग होते हैं, उनकी खुल के तारीफ करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति कैसे तैसे उस सफल आदमी के अंदर कमियां निकाल के उस आदमी को मेरे से बड़ा नहीं है इस चीज को सिद्ध करने में खुद को ये बताते रहते हैं, ये बड़ा है, पैसा इसके पास है तो क्या हुआ, लेकिन देखो इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, इतना गलत काम करता है, इसने ये किया, इसने वो किया, 100 बुराइयां उनकी निकाल के, और खास तौर से न सिर्फ उस व्यक्ति की बुराइयां निकाल के, बल्कि अल्टीमेटली हम उसको सफलता या पैसे से कनेक्ट कर लेते हैं और हम पैसे को ही बुरा समझने लग जाते हैं। और निश्चित रूप से जिस चीज को हम बुरा मान रहे हैं वो फिर हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आ सकती है, ये बात हमको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो ही चुकी है कि अगर हमने किसी व्यक्ति विशेष को भी नापसंद करना शुरू कर दिया तो वो हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला है। सो असफलता या आपको गरीबी के अंदर, दिवालियेपन के अंदर रहना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पैसे को या अमीरी को कोसते रहें। देन रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, है ना। और आम आदमी जो है वो हमेशा नेगेटिव या फेल्योर लोगों के बीच में घूमते रहता है। देखो उसका एमबीए नहीं हुआ, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने इतने टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, वो तो बर्बाद ही हो गया। हमेशा हमेशा वो नेगेटिव और फेल्योर लोगों की बातें करते हैं और नेगेटिव बातों को करते रहते हैं। जबकि सफल जो लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे और सफल लोगों के साथ में, सकारात्मक लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं, उनकी संगत के अंदर रहते हैं। और हमको पता ही है जैसी संगत वैसी रंगत, अगर हम सफल लोगों के बीच में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी को सफलता मिलना तय है। तो इसलिए जिंदगी में आप कितने लोगों को या किन लोगों को जानते हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस आदमी को जानते हैं या किस सफल व्यक्ति को जानते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हमने ये देखा था कि अमीर लोग, अमीरी से मतलब सर्वांगीण विकास, उन्नति करने वाले लोग, समृद्ध लोग यही है। अमीरी को बार बार पैसे से हम कनेक्ट, खाली पैसे से कनेक्ट ना करें। सो वो लोग हमेशा अपने आप के अंदर जो भी कुछ खास बातें हैं या अपने पास, उनके पास जो कुछ विशेष चीज है जो दूसरों की मदद कर सकती है, उसको प्रमोट करने में हेजिटेट नहीं करते। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, हमको बचपन से सिखा दिया जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना, अपनी किसी विशेषता की तारीफ ही नहीं करनी है, अपनी किसी के खास प्रोडक्ट है तो लोगों की ड्यूटी है कि वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, ना कि मैं उनको बताने जाऊं कि ये चीज खास मेरे पास है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, मेरे ग्रुप में भी हैं, जिनको लगता है कि मैं क्यों जाके किसी को एमबीए बताऊं, ये मेरा किराएदार है, मेरे जस्ट पीछे ही तो रहता है, इसको तो पता तो है ना कि मैं एमबीए करता हूँ, एमबीए के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, फिर ये आके मेरे से पूछे मैं इसको क्यों जाके बताऊं। सो इस तरीके की सोच के साथ में आम आदमी हमेशा अपना प्रमोशन या अपनी चीजों का प्रमोशन करने से बचता है या हेजिटेट करता है, और वो उसकी सफलता के अंदर बाधक होता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा प्रॉब्लम्स जो है उनसे सफल लोग अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, या बड़ा करने के प्रोसेस में जुट जाते हैं। लेकिन आम आदमी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तो मेरे बस का नहीं है ना, ये मेरे से नहीं होगा, ये कहकर उससे पल्ला झाड़ लेता है। जबकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सामने हमेशा हमेशा आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को प्रॉब्लम से बड़े करते जाना है। तो या तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में भिनभिनाते रहें, और या फिर सॉल्यूशंस के ऊपर काम करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स, है ना। ये पाने और देने का जो मामला है, ये हमने बहुत डिटेल में बात की ही थी, है ना। पाना बेटर है या देना बेटर है, क्या चीज बेटर है? दोनों के बिना एक भी चीज, हर चीज का दुनिया में हमने पहले ही देख लिया, शुरू की फाइल में ही देखा था कि दो पहलू होते हैं। तो अगर कोई देने वाला है लेकिन पाने वाला नहीं, तो फिर देने वाला करेगा क्या? और पाने वाला तो है पर देने वाला नहीं है तो वो भी क्या करेगा? तो रिसीविंग और गिविंग दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, और हमको हर वक्त रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, न कि हम हर वक्त रिजेक्शन मोड में, या जो भी चीज हमारी तरफ आ रही होती है उसको
इग्नोर या ठुकराने के मोड के अंदर रहें, ये बात थी इसके अंदर जो एक चीज समझने की बात थी, वो अपने आप को जब भी हम वर्दी और अनवर्दी वाली बात के आधार पे ही तोलते हैं। कोई चीज मेरे पास आ रही होती है तो मुझे लगता है कि शायद इसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये वर्दी और अनवर्दी वाला जो मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ने कोई ठप्पा लगा के हमारे को नहीं भेजा है कि तुम इस काबिल हो और इस नाकाबिल हो। तो फिर ये काबिलियत और नाकाबिलियत वाला ठप्पा हमारे ऊपर आ कहां से गया? ये ठप्पा हमारी कंडीशनिंग के थ्रू हमारे समाज ने और उसके बाद हमने अपनी सोच के जरिए खुद के ऊपर ही लगाया होता है। दिस इज ओनली ए मेड अप स्टोरी, न कि ये कोई हकीकत है। पैसे वाले लोग जब काम करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस, अपने रिजल्ट्स वो जो देते हैं उसके आधार पे उनको पेमेंट या इनकम की इच्छा होती है। एक सेल्समैन है, उसने कितना माल बेचा वो उसके आधार पे अपना कमीशन चाहता है। जैसे जैसे वो बड़ी परफॉर्मेंस करता है वो चाहता है उसका पैसा भी बढ़ता जाए। लेकिन गरीब आदमी या आम आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसने कितने घंटे का टाइम दिया है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक फर्क होता है, खासतौर से जो गवर्नमेंट सर्वेंट टाइप के लोग होते हैं, जिनको सर्विस की, नौकरी की मानसिकता होती है, मेरा क्या है, मेरे को तो इतना जाके ये करके आना है बस, है ना। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी वॉलेस डी वेटल्स ने बोला है कि अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह भरने जितना ही काम करता है, यानी कि अगर बैंक में मेरे अंदर कैश काउंटर पे बैठने की ड्यूटी है और मैं अपना गया सवेरे 10 से 5 बजे तक जो भी कैश काउंटर का काम उतना किया और रवाना हो गया, बीच में किसी ने मेरे से इतना भी पूछा कि आजकल 3 साल की फिक्स डिपॉजिट की क्या रेट है, तो मैं उसके बारे में भी अवेयर नहीं हूँ या बताने के लिए विलिंग नहीं, और मैं उसको कह देता हूँ ये तो कैश काउंटर है, यहाँ से आपको इस बारे में पता नहीं लग सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी इस तरह से खाली जगह को ही भर रहे हैं, अपने खाली सीट का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो आपको अपने आप को लगातार एक बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करनी है, अपनी सीट से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी इनकम के ऊपर कोई सीलिंग ना रहे। जब अमीरी और गरीबी की बात आती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सफलता और असफलता के बीच में, कि जब कभी कुछ चीज आती है, दो चीजें एक साथ, तो अमीर आदमी ये फैसला करते हैं कि इन दोनों को कैसे हासिल किया जाए, लेकिन आम आदमी या एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले आदमी, जिनको हम गरीब या फेल्योर भी कह सकते हैं, वो सोचते हैं या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो मैं ये करूंगा या फिर मैं ये करूंगा। लेकिन अगर बड़ा जीवन जीना है तो दोनों चीजों को पाने के बारे में या दोनों चीजों को कर सकने के बारे में। एमबीए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सामने आई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के रिवॉर्ड्स जो हैं वो मेरी लाइफ के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो फिर क्यों नहीं मैं इसको करूं, और उसके लिए जो मेरे पास टाइम की कमी है मैं उसके ऊपर भी काम करूं और दोनों को मैनेज करते हुए अपनी सफलता हासिल करूं। सो इस तरीके से दोनों चीजों के बारे में सोचना है। और पैसे को लेके खासतौर से जब भी बात आती है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये जो है कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि पैसे की स्वतंत्रता ही आपके जीवन के अंदर वो खुशियां ला सकती है जो आप खुद चाहते हैं, आपकी कल्पना में सोचते हैं। जब बात आती है पैसे की तो हर आम आदमी अपने आप को इनकम के आधार पे तोलता है। वो देखता है कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं, या मेरे पड़ोसी की इनकम इतनी है और इतना खुश है या इतना सुखी है, तो मैं भी उस इनकम तक कैसे पहुंचूं। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाने के साथ साथ अपनी नेटवर्थ के ऊपर भी ग्रोथ ध्यान रखते हैं। नेटवर्थ कैसे ग्रो होए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये नेटवर्थ ग्रो क्या मामला है, ये सिंपल सी एक बात है, आपकी टोटल संपत्तियां, उसके अंदर कैश, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स बैंक के अंदर कुछ है तो, और अगर आपकी जमीन जायदाद है तो आपकी कोई गुडविल है जो इनकेसेबल है, उन सारी चीजों को जोड़कर जो आपकी टोटल एसेट्स है उसमें से आपकी जितनी भी देनदारियां हैं, चाहे वो आपके कोई लोन्स हैं या चाहे आपके कोई इस तरह की खर्चे हैं जो जैसे डेप्रिसिएशन है, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। हमने कोई गाड़ी खरीदी हुई है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन हर साल हो रही है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। तो इस तरह से हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक बार जब माइनस कर लेते हैं तो नेट रिजल्ट जो होता है वो हमारी नेटवर्थ होता है। और इस नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए हमारे को 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम को तो बढ़ाते रहना ही रहना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें से कुछ सेविंग्स करने की बात दिमाग में रखनी है। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ भी डाइवर्ट करना है। देन एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो भी लाइफ हम जी रहे उसके अंदर अगर हम कहीं पर कुछ ऐसा परिवर्तन करके अपने
लिए खर्चे को कम कर सकते हैं, तो फिर हमको लाइफ को सिंप्लीफिकेशन करने के बारे में भी बात करनी है। और अगर हम खाली इनकम बढ़ाने की तरफ ध्यान रखेंगे, खर्चे उसके अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ते जाएंगे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनकम तो बढ़ रही है पर खर्चे नहीं बढ़ रहे। तो जब हम अपना नेटवर्थ के ऊपर फोकस करेंगे और इन चारों फैक्टर के ऊपर काम करेंगे, तो फिर हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे नेटवर्थ को ग्रो करने की तरफ, और नेटवर्थ का बढ़ना ही एक वास्तविक मामलों में सफलता है। इस नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको अच्छे तरह से मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। पैसा कमाना हमको हर जगह सिखाया जाता है, पर उसको खर्च कैसे करना है ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। हमने आसपास जैसा देखा है उस तरीके से अपने जीवन के अंदर खर्चे करते रहते हैं। जिस तरह से हमने बचपन से देखा है, या तो उसके ठीक विपरीत और या ठीक अनुकूल हम खर्चे करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सजेशन दिया गया कि आप अपनी टोटल इनकम को 6 भागों में बांटिए। पहला 50% का पार्ट आपका जीवन यापन से संबंधित होगा, और बाकी जो 5 पार्ट है वो आपको अपने लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पार्ट के ऊपर, एजुकेशन, डोनेशन और अपने लिए खुद के लिए फन एंड एंजॉय के लिए भी आपको खर्च करना है। और आपको एक अच्छा सा मनी मैनेजर बनना है, ताकि आप अपने लिए जीवन के अंदर फ्रीडम हासिल कर सकें, अपने लिए एक सफलता हासिल कर सकें। और जैसे ही आप अगर ये मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं, तो न सिर्फ आपका आर्थिक पहलू जीवन का, बल्कि जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूव होने लगेगी। आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होने लगेगा, आपको जीवन के अंदर खुशियां बढ़ने लगेगी, रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगेगी, और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। गरीब आदमी जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता रहता है, जबकि सफल लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए शुरू में कुछ ही समय तक काम करते हैं, उसके बाद पैसा उनके लिए काम करता है। और इसके लिए जो हमने नेटवर्क और इस इन्वेस्टमेंट की बात करी, उस इन्वेस्टमेंट के पार्ट के अंदर आपको किसी न किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन की भी आवश्यकता है, ताकि आप अपनी इनकम को मनी और मनी से आप उसको नेटवर्क के अंदर तेजी से आगे बढ़ा सके। इसके लिए आपको अपना हमेशा हमेशा किसी न किसी फील्ड का स्पेशलाइजेशन बढ़ाना है, करना है। ये बात भी यहाँ पर रिकमेंडेड है। डर के आगे जीत है, ये हमने सबने सुना है, लेकिन अक्सर डर हमको बहुत सारी चीजों को करने से रोक देता है। खासतौर से आम आदमी जब भी कोई चीज के अंदर कोई चिंता का विषय होता है साथ में, या कोई रिस्क जुड़ी हुई होती है, तो वो उसको अवॉइड करने के मोड में आ जाता है। जबकि सफल लोगों को भी उसी चीज को लेके रिस्क दिखती है, चिंता होती है, डर लगता है, लेकिन वो एक छलांग मारने का डिसीजन लेते हैं, और उस छलांग की बदौलत वो गिरेंगे या आगे बढ़ पाएंगे, उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। अपने आप को डाउट्स और वरी से मुक्त करने का एक ही तरीका है कि हम अपने एक्शन को मजबूत करें अगेंस्ट दैट वरी, या अगेंस्ट दैट फियर, अगेंस्ट दैट डाउट। रिच पीपल लगातार सीखने में लगे रहते हैं, और उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अब ये तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। वो अपने आप को हर वक्त इस तरह से आंख नाक कान खुले रखते हैं कि जो कुछ भी नया परिवर्तन आना है, जो कुछ भी नया सुधार हो सकता है, उसके लिए वो हर वक्त ओपन रहते हैं, न सिर्फ पैसे के मामले में, जीवन के अपने सभी पहलुओं के मामले में। और जिस किसी व्यक्ति को ये लगता है, टी हार्वेकर कहते हैं मैं 2 मिनट में ही बता दूंगा कि वो कड़का है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, इट मीन्स वो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, और निश्चित रूप से वो अपने जीवन के अंदर असफल व्यक्ति है। So thanks for sharing your time and talent with me. Thanks a lot. Great. Over to host. तो दौलत का ये जो खेल चल रहा And है, over इसके to you. चैंपियन कैसे बने, टी हार्वेकर ने तो बताया ही बताया, तिलक जी ने तो बिल्कुल सारी चीजें एकदम जो हैं वो परोस के हमारे सामने रख दी, सारी ट्रिक्स हमारे सामने हैं। और आज क्योंकि इस किताब को लेके लास्ट सेशन है, तो मे भी 5-10 मिनट हम टाइम जरूर एक्सीड करेंगे, और आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि मतलब सारी चीजें हमारे दिमाग में थी, और उसके बाद में लास्ट बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे टीचर की तरह इतने कंसाइज्ड फॉर्म के अंदर सारी की सारी चीजें 15 मिनट के अंदर इतनी बेशकीमती किताब का सार हमारे सामने आ गया। तो क्या लगा, कुछ लर्निंग्स आप लोग यदि क्विकली शेयर करना चाहें। मैंने तो कुछ पॉइंट्स जो बिल्कुल मेरे दिमाग में थे लिखे हैं, डेफिनेटली शेयर भी करना चाहूंगी, लेकिन कुछ लोग जो अपने लिए किस तरीके का ब्लूप्रिंट अब बनाने जा रहे हैं, किताब पढ़ के उन्हें कॉन्क्रीटली क्या फायदा हुआ, क्या नई चीजें उनके जहन में आई, किस तरीके से वो अपने माइंडसेट को अब चेंज करने वाले हैं, वो यदि कुछ शेयर करें
तो आई थिंक इस किताब को पढ़ने का रियल बेनिफिट हमारे सामने आएगा। गुड मॉर्निंग जी मैम, कुछ एक छोटा सा पॉइंट करना चाहती हूँ जो मैंने रियलाइज किया इस बुक से। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे क्लिक हुआ वो ये था कि जैसे तेज सर ने बताया कि हम लोग जो हमारे हायर अथॉरिटीज होती है ना, अगर हम उनके अंडर जब काम कर रहे होते हैं तो उनको ना हम बहुत बुरा सोच रहे होते हैं उनके बारे में कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ये हैं, वो हैं, ठीक है। बट हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वालिटीज उनमें है तभी वो इस लेवल पर है, एंड जो हमारे अंदर नहीं है। और हम उस लेवल पे पहुंच इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनको मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं, उनकी उन क्वालिटीज को जो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। और हमेशा हम कंप्लेन मोड में रहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमें ये फैसिलिटीज नहीं मिलती, हमको ये नहीं देते हैं। वो चाहे किसी भी कंपनी के अंदर हो आदमी, चाहे वो इस हमारे यहाँ पे काम करते हैं कोई पर्सन तो भी है। मैं इवन अपने हस्बैंड को भी कई बार जैसे कंप्लेन करते सुनती हूँ कि उनके जो बॉस है उन्होंने ये कह दिया या वो कर दिया, या वर्क हार्ड करवा रहे हैं, टाइमिंग ज्यादा ले रहे हैं। बट वी कांट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि वो जिस जगह पे बैठे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीजन है जिसके कारण वो ये काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने ये चीज देखी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमसे जो आगे हैं उनके प्रति हमें कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट निशा जी, बिल्कुल ठीक। तो जेन्युइनली हम जो है एहसास करें और अप्रिशिएट करें उसको। तो जिन लोगों के जैसा इनफैक्ट बनना चाहते हैं उनके लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की बुराइयां निकाल निकाल करके ये आत्म समाधान ही होते हैं, जो तिलक जी ने बताया भी है। और भी कोई प्लीज कुछ शेयरिंग करना चाहें जो उन लोगों ने उनका टेक अवे रहा। यानी निशा जी अब ये कहना चाह रही हैं कि जिनको भी हम सक्सेसफुल देख रहे हैं उनकी कुछ बुराइयों को इग्नोर करके, और बल्कि उनके क्या स्किल्स हैं, क्या अच्छी पॉइंट हैं, वो हम डेफिनेटली एक्वायर करने पे अपने आप को फोकस करेंगे। तो ऐसे ही किसी का कोई और टेक अवे रहा हो किताब पढ़ के? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मैं अरुणा सोनी बीकानेर से। जी जी सभी को नमस्कार। और इतनी अच्छी किताब को इतने मतलब ग्रुप के साथ पढ़ने में जो मजा आया है वो जादू पढ़ के जो मजा आया था उसके बराबर ही हो गया है ये भी। और जादू और इस बुक को कंबाइन करके आगे बढ़ने का मेरा इरादा है। इसमें भी जादू से जुड़ी हुई कई बातें आई है, जैसे किसी को भी मतलब कंडेम नहीं करे, कंप्लेन नहीं करे, नो कंप्लेन जोन में रहे। तो जादू में भी हमने यही सीखा था और यहाँ उसको एक तरीके से प्रूवन रिजल्ट अपने को उसमें दिखने को मिल रहा है कि जो जादू के जरिए अपने जीवन में हुए थे उसको कंटिन्यू कैसे करें। दरअसल बीच में ऐसा भी हो गया था कि जब अपन ये बुक पढ़ रहे थे तो अपने जादू को थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो वो वापस मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है और उसके बहुत शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और इसको कंबाइन करके ही हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैंने तय किया है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको ज्यादा बढ़िया करूंगी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, और जादू के द्वारा जो बदलाव आए हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, इसको साथ में अटैच करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सारी टीम और तिलक सर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अरुणा दीदी कह रही हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, नई सड़क बना रहे हैं, पुरानी सड़क को तोड़ते नहीं जाना है, अदरवाइज वही की वही स्टेट हो जाएगी। तो एड ऑन होती जा रही हैं चीजें। बिल्कुल जादू के अंदर कृतज्ञता सीखी, बहुत कुछ सीखा, और यहाँ पे एकदम मिलेनियर माइंड को समझा। तो चीजों को ऐड करते जाना है। बहुत सारी चीजें सक्सेस प्रिंसिपल सेम ही हैं हर जगह पे, तो कुछ चीजें रिपीटेड हो रही हैं, कुछ चीजें नई ऐड हो रही हैं। बहुत बेनिफिट हो रहा है इस बुक रीडिंग क्लब का। कुछ लोग और शेयर करना चाहें तो 2 से 3 लोग शेयर कर सकते हैं, देन वी विल मूव फॉर प्रेयर। अनीता उसके बाद में everybody has got something to say, so maybe we can continue tomorrow also. आशा दी आप शेयर कर लीजिए फिर। नहीं, आप शेयर कीजिए अनीता जी, उसके बाद मैं शेयर करूँ। ओके, गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग पीयूष मैम एंड तिलक सर। सबसे पहले तो थैंक यू ये सभी को बोलना चाहती हूँ। जैसे जैसे हम लोगों ने शेयर किया तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे। और सबसे बड़ी बात जो कि हम लोग इस एसोसिएशन के साथ सबसे अच्छी चीज ये सीखी कि हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे सोचना है। पैसा कमाना तो हम सीख ही रहे हैं, इसके अलावा सबसे मेन चीज है हमारे जो अंदर का जो आत्मा है उसको कैसे हम लोग सही तरह से उसको डेवलप करें, सही कैसे सोचें।
तो सबसे ये मुझे ये अच्छा लगा। सिर्फ हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए ना हम लोग आत्मिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हो गए, बहुत मोटिवेट के साथ हम लोग मोटिवेट के साथ मैं अपने आप को अपने फैमिली में मैं देखती हूँ कि जैसे बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करना है, स्पेशली हस्बैंड के साथ जैसे हर छोटी बात पे नोक-झोंक हो जाती है, तो मैं अब कंप्लेंट जोन में नहीं रहती हूँ कि मुझे उनसे अगर वो चिल्ला रहे हैं तो मुझे भी उस सेम वो चीज नहीं करना है, मुझे मतलब उसका बैलेंस बना के बात करना है। तो ये चीज और सेम वही चीज के मतलब दूसरों के लिए भी चाहे आस पड़ोस हो या हमारे नियर एंड डियर हैं तो उनसे कैसे बात करना है। तो ये सब चीजें मुझे ये जो मिलेनियर बुक पढ़ने से और जैसे हम लोग मैं बिल्कुल गांव से बिलोंग करती हूँ तो अभी गांव के लोगों से मैं कैसे बात करूं और यहाँ में बिजनेस अगर मैं करती हूँ तो यहाँ के लोगों से कैसे बात करूं, तो उसका जो तालमेल है उनका माइंड को मुझे कैसे मतलब मैं जान पाऊंगी और उससे मैं बात कर पाऊंगी बहुत अच्छे से। तो ग्रेट अनीता जी। जी आशा जी, आप व्यक्त कर सकते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? Actually, I feel this is the best book that we have read और मैंने एक भी सेशन मिस किए बिना हर सेशन में मतलब मैं इसमें आई हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा दैट हमारा टोटली ब्लूप्रिंट ही चेंज कर दिया इस बुक ने। यू नो, जो हमारे पेरेंट्स कहते थे, जो कुछ हमें बताया जा रहा था उस चीज से परे एंड टोटली डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई है ये किताब ने, कि जहां पर कहा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करो और यू नो जॉब लो, बट यू नो वी हैव नेवर बीन टॉट दैट अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और जो गलत नहीं है। एंड बेसिकली एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन में क्या फर्क है, हमें एफर्मेशन तो करते ही थे लेकिन डिक्लेरेशन करने पर वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और हर चीज जैसे एनर्जी से ही चलती है, तो वो चीजें बहुत सीखी है और डेफिनेटली आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड प्लस आई हैव ऑलवेज नाउ तो मतलब सीखने के लिए हम आतुर रहते हैं कि हम किसी और को एडिफाई करें और उसके जरिए मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आज अभी मैं जो कुछ भी बोलती हूँ लोग सुनने को तैयार होते हैं बिकॉज वी हैव डेफिनेटली बिकम दैट काइंड ऑफ अ मैग्नेट और उसके अपने कैरेक्टर को शेप करने में ये किताब ने बहुत बहुत हेल्प की है। डेफिनेटली इस बिजनेस में तो ये किताब नंबर 1 है। थैंक यू। ग्रेट आशा जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। विजयपाल जी प्लीज। मैम, मैंने ये इस बुक्स में सीखा है, मैं बीच रास्ते में इसमें बुक्स में ऐड हुआ था, शायद 90वें सेशन से शुरू हुआ था मैं और कंटिन्यू मैं इसमें ऐड हूँ। मैंने ये सीखा है इसमें कि अपनों को जो बनना है पहले अपने दिमाग में और अपने सामने आंखों के सामने उसको विजुलाइज करें और उस जीवन को जीने का अपने अंदर लेवें जिससे कि अपन उसको प्राप्त कर सके। जैसा अपन सोचेंगे वैसे अपन बन जाएंगे। अब हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए और पॉजिटिव थॉट रखने के लिए अपने शरीर में या अपने कहीं भी है तो कोई तो नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा हाथ लगभग दिवाली से पहले से दायां हाथ कोहनी के नीचे से दर्द कर रहा था और लगभग मैं उसमें हमेशा अपना गरम पट्टा या उसको बांध के रखता था और दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं उसको सहन नहीं कर रहा। मैं हमेशा यही कर यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये काम नहीं होगा, मेरा हाथ दर्द है, ये नहीं हो रहा। लेकिन पिछले 4 दिन से मैंने उसको एक ही चीज खोला कि मेरा हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं, मैं हमेशा इसमें अच्छे से काम कर रहा हूँ और आज ये स्थिति है कि मेरे को पट्टा बांधने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पॉजिटिव थॉट का समय है कि मैंने उस हाथ को ठीक कर लिया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। गजब 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 शेयरिंग, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। शिवांगी जी आपसे और बात करेंगे और फिर हम लोग विजुअलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूंगी इस बुक के सभी सेशन सभी फाइल्स बहुत बढ़िया हैं। मैं तो ये कहूँगी बुक रीडिंग क्लब में आके बुक पढ़ना आ गया। मैं पहली बार बुक पढ़ती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, बस पढ़ के हम यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ जो चर्चा होती है, सर जो बताते हैं, तब पता लगता है अच्छा इस लाइन में ये मतलब था। तो ऐसे करके दिमाग खुल रहा है, सब सोचने समझने की शक्ति बढ़ी है और जब हमारी ये पावर बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ की चीजों को भी काफी हद तक समझ पाएंगे। और मैं अपना अगर टेक अवे बताना चाहूँ इस बुक से, सभी फाइल्स इम्प्लीमेंट करने लायक है और काफी कुछ करते हैं। लेकिन मुझे स्मार्ट वर्क ज्यादा समझ में आया इससे कि हम खुद कितनी भी मेहनत कर ले,
लेकिन जब तक हमने स्मार्ट वर्क करना नहीं सीखा, अपने नेटवर्क को नहीं बढ़ाया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी दिशा में काम करके कल मैंने एक पार्लर से ज्वाइनिंग निकाली है, तो ये मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और सभी फाइल्स को मैं अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ बुक पढ़नी मुझे आ गई है, इस चीज का मुझे बहुत ही खुशी मिली है और इसके लिए अपनी पूरी इंटायर एसोसिएशन को मैं थैंक कहना चाहती हूँ और स्पेशली तिलक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बुक पढ़नी सिखाई, कि किताब लाइनों के अंदर भी कितना गहरा मतलब है जो हम एक बार पढ़ने से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम आपस में बैठ के चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और सबके ओपिनियन जान के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक किताब में से भी हम बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं। थैंक यू मैम। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। जी, थैंक जूही यू। कुछ कहना चाह रही थी, जूही बात करना चाह रहे थे उस समय। जूही। थैंक यू सो मच हाँ, दीदी। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए प्लीज। आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रही हूँ इन सेशंस के अंदर, पर आज वाला जो सेशन था उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई सेशन मिस ही नहीं किया, सारा कुछ क्रक्स एक ही सेशन के अंदर जो मिला। और मैंने भी जो बुक पढ़ी और अभी वाला जो अभी जो तिलक सर ने जो अपनी जो भी बताया इस बुक के बारे में, तो मैंने जो अपने लिए टेक अवे लिया है वो मैं अपना शेयर करना चाह रही हूँ। एक तो क्या होता है कि जो रिसीविंग और गिविंग वाला जो सर ने जो एक बैलेंस बताया, जनरली कई बार लाइफ में होता है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि जब हम अपने जॉब में, अपनी लाइफ में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम ना खुद का अपने एक माइंडसेट ऐसे बना लेते हैं कि मुझे उसके लिए ये करना है, चाहे वो हमारे ऐसा नहीं हमेशा हम मनी टर्म्स में ही बात कर रहे होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी एसोसिएशन है, वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा सबको कुछ ना कुछ देना ही है और हम खुद को एक ऐसे अपने एक बैरियर में सेट करते जाते हैं कि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं या हम किसी से इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो हम जैसे थोड़ा-सा छोटा फ़ील करने लगते हैं खुद को। तो ये बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। रिसीविंग वाला और एक गिविंग वाला, कि हम किसी को दे भी रहे हैं और हमेशा हमें खुद को भी ओपन रखना है चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उनको सीखने के लिए और किसी और से कुछ लेने के लिए। वो हमसे छोटा भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है। और सेकंड जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो अगेन मुझे खुद पे इम्प्लाई करना है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हमें खुद का एक मनी मैनेजर बनना है। क्योंकि हमारे जो खुद में हमें जैसे बहुत सारी चीज़ों की ऐसे आदत होती है कि हम जैसे-जैसे हम पैसा ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, तो हम अपने ब्रांड्स चेंज करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अब जब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं ये वॉच खरीद सकती हूँ, हम अपने घर में ये चीज़ें ले सकते हैं, हम ऐसे कपड़े खरीद सकते हैं। तो हम बहुत बार ये चीज़ हम खुद फ़ील कर रहे होते हैं कि हम कमा तो रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि अगेन हम अपने लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ों में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको हम कहीं एक अच्छा बैलेंस नहीं बना के चल पा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ का भी बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है, तभी हमें दिखेगा कि हमारी नेट वर्थ कहाँ जा रही है, हम कितना एक बैलेंस अपनी लाइफ में बना के रख पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने अपने लिए सीखी हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अब टाइम बहुत हो चला है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग शेयर करना चाहते हैं, तो जो लोग प्लीज लग रहा है कि कल के सेशन को भी हम डेडिकेटेडली अपनी लर्निंग पे ही रखें, वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं और साथ ही आज फिर विजुअलाइजेशन के साथ अपने सेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। क्या कहना है लीडर्स का? प्लीज गिव योर इनपुट सो दैट सेशन को उसी हिसाब से चलाया जाए। बिल्कुल कल कंटिन्यू कर सकते हैं, आशा जी ने भी बोला था और सब लोग बोलेंगे, तो ये वाले सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि रिवीजन हो जाता है पूरा। जैसे आपने भी बोला था कि अभी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो सब करेंगे तो अभी 2 घंटे तक बात हो सकती है। तो मैं भी आशा जी के सजेशन के साथ हूँ कि लेट्स कंटिन्यू इट टुमारो आल्सो। चलिए ठीक है, तो बल्कि आज पूरा जो रिवीजन किया और लोगों को जो भी लगा है, अपने साथ बैठ करके हम इस किताब से क्या ले पाए, किस तरीके से अपनी दिशा को, जैसे जूही ने बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने आप के अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम जो बात कर रहे हैं जीवन को सरलीकरण की है ना। अदरवाइज तो यही लगने लगता है क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी ब्रांड शिफ्ट कर दी, क्या फर्क पड़ता है, ये खरीद लें वो खरीद लें। लेकिन ये इनसाइट जब खुद ही के मन से है, तो जीवन के अंदर हम डेफिनेटली नेटवर्थ की डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो कल फिर से डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, और आज फिर प्रेयर की ओर बढ़ते हैं। तो कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे प्रेयर कराने की? मैं करवा देती हूँ। जी भाभी प्लीज, वेलकम। चलो एक काम करते हैं, आप फ्री हो जाओ शाम को, आप कहाँ रहते हो, मिल के आपको समझा देता हूँ।
सभी को नमस्कार। नाम सुनैना मेहंदी रत्ता। अभी हम सब जने प्रेयर करेंगे, तो सभी लोग अपने इष्ट को याद करेंगे और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा सभी लोग अपने मन में बोलेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है और मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मुझे मेरी महामस्तिष्क की शक्तियों और क्षमताओं का ज्ञान है और वो मुझे हर प्रश्न का जवाब देता है। मेरा महामस्तिष्क मेरे लिए हर चीज को संभव बनाता है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से हम नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और इस तरह से बहुत आसानी से हम 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम हर रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, हर रोज बुक पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवी बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अभी सभी अपने हाथ रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू सुनैना भाभी, थैंक यू विवेक भैया, थैंक यू तिलक सर, थैंक यू टीम। हैव अ वंडरफुल डे। गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड।